हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीजीएल में क्या चीज़ें चल रही हैं खासकर 14 अक्टूबर वालों के लिए, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर हमने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली। ना कोई टीचर सपोर्ट करता है और ना ही आप लोगों में यूनिटी रहती है। बाकी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि आप आगे से जो भी प्रोसेस होगा, वो कोर्ट केस वगैरह की बातें चल रही हैं, वो टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो बाकी जो भी अपडेट वगैरह होंगी वो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगी। मेरा काम इतना था कि आप लोगों को यूनाइट करके उनसे मिला देना, ठीक है। सामर्थ्य विश्वकर्मा जी, आप सभी लोग जानते ही हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फेलियर आखिर है क्या इस इक्वी परसेंटाइल का। तो सीजीएल में आप लोगों के मार्क्स घटेंगे या नहीं घटेंगे वो तो रिजल्ट आने पे बात का पता चलेगा। लेकिन अभी तक जिस प्रकार की चीजें जो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले से की जाती हैं उसके आधार पर आप लोगों के मार्क्स घटने की संभावनाएं हैं। और यही कारण है कि आप लोगों का कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि जिसके ज्यादा नंबर होंगे तो वो नीचे ही आ जाएगा, तो फिर कट ऑफ ऊपर जाएगी नहीं। बात करेंगे कि ऐसा है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया था, ठीक है। तो इसी स्लाइड के अंदर मैंने उन चीज़ों को भी ऐड कर दिया है जो मैंने पहले बता दी, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। इसमें यह था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ नवंबर के। तो नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का मिड नवंबर तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। नीचे बात करते हैं कि सारी चीज़ें देखते चलेंगे। हाँ, ये पीआईबी के अंदर एक पब्लिश हुआ था, जो ये प्रेस ब्यूरो जो होता है इंडिया का, इसके अंदर 26 सितंबर का आर्टिकल है। लेकिन पता नहीं किसी भी टीचर्स ने इसके बारे में डिस्कस नहीं करा, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। देखो, यहाँ पर मैंने इसको पहले से ही इसके बाहर जो है स्क्वायर बना के रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, कहाँ गया पेन। In respect of candidates for whom there is suspicion of malpractice and the evidence of malpractice is clear, they will be debarred। तो इसमें मेंशन है कि जिसके ऊपर malpractice का पूरा क्लियर है इनको, जिसके इनके पास एविडेंस भी है, तो उसको डिबार कर दिया जाएगा। और जिसके एविडेंस इनके पास नहीं है उनको दोबारा एक मौका दिया जाएगा, है ना। नोट गिवन फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो जिनके एविडेंस है इनके पास उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक प्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस है, उनसे मीटअप के बाद ये लोग बोलते हैं कि उन पर इन्हें क्लियर सस्पिशन था, इसलिए उन्होंने उसका री एग्जाम कराया, है ना। अगर दोबारा पाए जाते तब जाके डिबार करेंगे। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है वो आप लोग थोड़ा जज करिए और कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा आखिर क्यों है। क्योंकि जो ये सरकारी जो चैनल है, इस पर इन्होंने बताया है कि मेल प्रैक्टिस क्लियर है, इनको डिबार करेंगे। लेकिन वहां पर इन्होंने बताया है कि मेल प्रैक्टिस क्लियर है लेकिन वो दोबारा अपॉर्चुनिटी देंगे उनको सुधरने के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे से तो जवाब देते नहीं है। अब बात करेंगे, देखो, इक्की परसेंटाइल फॉर्मूला आखिर है क्या, है ना। मैं पूरा इसका कंक्लूजन आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं वो नहीं कि शिफ्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसमें नियम वगैरह दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो सब नहीं है। आप एआई का जमाना है, वो सारी चीजें बता देता है। देखो, ये एआई जनरेटेड है। मानता हूँ कि एआई हर जगह सही नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह गलत ही होता है। इतना तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो, एक ही परसेंटाइल फॉर्मूला आप लोगों का वर्क करता है शिफ्ट के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब एसएससी आप लोगों को जब सेंटर अलॉट करती है, शिफ्ट वाइज जब सेंटर अलॉट करती है, तो एसएससी को तो नहीं पता कि इसने 3 मेंस दे रखे हैं तो इसको इस शिफ्ट में पेपर करवाओ। एसएससी को तो नहीं पता ना। ना एसएससी को ये पता कि ये इस वाले शिफ्ट में कितना स्कोर करने वाला है, ना एसएससी को ये पता कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। एसएससी को पता तो नहीं है ना। एसएससी तो रैंडमली कर देती है। अब एक केस है, मे बी, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एसएससी में किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, जैसे 14 अक्टूबर की बात करूं, जिसमें एसएससी ने खुद एडमिट कराया कि इसके अंदर मेल प्रैक्टिस सॉल्वर्स वाले इन्वॉल्व थे इस शिफ्ट के अंदर, है ना। एसएससी ने खुद एग्री करा है और सही सी बात है कि इसी वजह से ये थोड़ी सी शिफ्ट आप लोगों को, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो आप लोगों को लगा, है ना, कुछ डेटा वगैरह आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को उस चीज में मतलब कुछ लगा। तो एसएससी को तो नहीं पता कि शिफ्ट के अंदर सारे इंटेलिजेंट बैठने वाले, अगर 14 अक्टूबर की शिफ्ट को हटा दें तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर किसी शिफ्ट का पेपर आप लोगों का हार्ड आया तो 21 परसेंटाइल क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट देगा। सिंपल सी बात है। दूसरा पॉसिबल कारण क्या बन सकता है, अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान आया, है ना, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स घटेंगे। लेकिन तीसरा और चौथा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी शिफ्ट के अंदर स्ट्रोंगर कैंडिडेट्स हैं, मतलब
अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि सम गुड कैंडिडेट्स मे अपीयर वीकर आफ्टर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। भाई आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाते हो ना। अब उसे मान लो 1000 बच्चों में आपका 90 परसेंटाइल बन रहा है, तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे 10,000 हो जाएगा तो ये 90 परसेंटाइल आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, 95 परसेंटाइल तक भी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की शिफ्ट का जो एवरेज है ना, वो डाउन डाउन जाएगा, है ना। एवरेज जो है आप लोगों का कम जाता चला जाएगा जैसे जैसे आप लोगों के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे। सेम इसी प्रकार की चीजें यहाँ पर हैं। जब स्ट्रोंगर कैंडिडेट होंगे, भाई अच्छे बच्चों में फर्स्ट आना इजी टास्क थोड़ी ना है, अच्छे बच्चों में अच्छा परसेंटाइल आना अच्छी बात, मतलब इजी टास्क नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि अगर शिफ्ट के अंदर स्ट्रोंगर कैंडिडेट्स हैं, तो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रोंगर में से अच्छे छाटेंगे ना वे, स्ट्रोंगर में से अच्छे छाटेंगे, तो उनको थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज नॉर्मलाइजेशन का देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है क्या चीजें चल रही है 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट में। लास्ट में आप लोगों को रीजन बताऊं इसका पॉसिबल इफेक्ट। अगर किसी शिफ्ट के अंदर वीकर कैंडिडेट्स हैं, तो उसके अंदर अगर कोई मॉडरेट बच्चा भी है ना, तो उसको भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि पेपर आपका हार्ड आता है ना, मान लो अगर आप लोगों का पेपर इजी आ जाता है, अगर आप लोगों का पेपर इजी आता है और आपकी शिफ्ट के अंदर मतलब बिलो एवरेज कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है, क्योंकि एसएससी को तो नहीं पता जब सेंट्रल अलॉटमेंट करा था कि कौन बच्चा कितना पढ़ने वाला है। तो इस शिफ्ट के अंदर जो मॉडरेट बच्चा है ना, जो मॉडरेट बच्चा, उसको भी तगड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसको भी तगड़े वाला बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है। तो यही चीजें हैं। कंक्लूजन में आप लोगों को बताऊं तो अगर आप लोगों के मैं ओल्ड नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, तो देखो ओल्ड नॉर्मलाइजेशन जो था आप लोगों का, वो एवरेज पर काम करता था, ठीक है, ओके था बट रफ था, है ना। मतलब दिक्कत तो थी ओल्ड वाले में भी, लेकिन मतलब हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है। देखो हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन कमी को सुधारना ही तो हमारा काम है। अब एसएससी देखते हैं क्या करते हैं। बाकी देखो इक्वी परसेंटाइल क्या है, कैन हर्ट इफ शिफ्ट हैज स्मार्ट क्राउड। अगर किसी शिफ्ट के अंदर अच्छे बच्चे हैं तो वो उनकी ऐसी तैसी कर देगा। मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं, ठीक है। एक्सीलेंट है फॉर डिफिकल्टी वेरिएशन के लिए, देखो अच्छा तो है, लेकिन हर चीज के अंदर जो है ना कुछ कमियां होती हैं। माना कि इसको कैट ने और जेई मेंस वगैरह में इसको इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखो वो भी करते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका इतना सुनने में नहीं आता है जितना एसएससी का सुनने में आता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी जितने भी चैनल्स हैं उनको भी बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा था कि शुभम जैन सर ने भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने पूरा नॉर्मलाइजेशन पे मतलब 20-25 मिनट की वीडियो थी, सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी थी जो शायद उन्होंने इग्नोर कर दी। तो आप लोग बताइएगा। और देखो इसमें एसएससी की भी अभी तक गलती नहीं है, एसएससी की अभी तक इसमें गलती नहीं है, क्योंकि एसएससी हर बच्चे को तो नहीं पूछेगी भाई तूने कितने मेंस दिए, तूने क्या करा क्या करा, एसएससी तो नहीं पूछेगी। लेकिन हाँ एसएससी ये है कि एसएससी इसमें सुधार कर सकती है, क्योंकि एसएससी के पास पूरा अब एवरेज आ चुका होगा, ठीक है। अब कंप्यूटराइज चीजें होती हैं, कॉपी वगैरह कुछ ओएमआर शीट कुछ तो आप लोगों की चेक करनी है नहीं, तो एसएससी के पास सारा डेटा है, तो वहां से वो शिफ्ट वाइज देखे चीजों को, एग्जाम को कंसिडर करे कि किस तरह का आप लोगों का एग्जाम आया था, फिर उसमें एवरेज स्कोर वगैरह देखे, है ना। तो एसएससी कुछ ना कुछ तो देखो इसमें कर सकती है, लेकिन अभी तक एसएससी की इसमें कुछ भी गलती नहीं है। हर बात में एसएससी की तरफ को डंडा कर देना ये भी देखो अच्छी बात है नहीं, लेकिन एसएससी को इसमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, खासकर 14 अक्टूबर वाले, ठीक है। अगर चेयरमैन साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके कुछ तो करें, है ना, एटलीस्ट बता दें कि भाई ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो यही था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए, कि मेरे दिमाग में आया था कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ली होंगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।